नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। ठंड में भी गर्म रहेगी संसद, शीतकालीन सत्र आज से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए आप सभी जानते हैं कि संसद की बात होती है, भारतीय संसद की बात होती है, तो भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है और यहाँ से कानून बनकर आते हैं और हम सब लोग उस कानूनों को मानते हैं। और यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों से बना एक सदनीय विधायिका है। इसमें आप लोग राज्यसभा देखते हैं जो राज्यों की परिषद होती है, और लोकसभा देखते हैं जो लोगों की परिषद होती है। और आप देखते हैं विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने, सत्तावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्तियां होती हैं। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री उसकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और देखिए अगर हम लोग राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके विधायक होते हैं वो राज्यसभा सदस्यों को चुनाव करते हैं और 12 सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। और जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। आप लोग चुनते हैं। अगर आपकी 18 साल उम्र हो चुकी है तो आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, मतदाता सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा। देखिए लोकसभा सदस्य अगर आपको बनना है, चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए 30 साल रखी गई है, अधिकतम उम्र कोई नहीं रखी गई है। और वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो आप देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू हैं जो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो आप सभी जानते हैं जगदीप धनखड़ हैं। और देखिए जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, ये जरूर याद रखिएगा। और लोकसभा की अगर हम लोग बात करें ना तो लोकसभा का जो अध्यक्ष यानी कि सभापति होता है वो लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। और राज्यसभा क्या लोकसभा सदस्य ही होता है उसमें से, ठीक है। और राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह देखने को मिलेंगे। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल साहब हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लेकिन आपने देखा होगा अभी तक खाली है। अब देखिए कौन बनता है उनका। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला साहब हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिए लोकसभा में सदन के नेता मोदी साहब है, हमारे क्या है, मोदी साहब है। और लोकसभा में देखिए विपक्ष का कोई नेता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब आपके लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी किसी पार्टी को इतनी 10% सीटें नहीं मिली थी। जो 10% सीटों की योग्यता रखी गई है कि लोकसभा विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम आपके पास 10% सीटें होनी चाहिए। किसी भी पार्टी के पास 10% सीटें नहीं आई हैं। और जैसा कि आपको बताया कि लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आप लोगों से, कई बार क्या करता है, कई बार पूछ लेता है। और देखिए शीतकालीन है, बजट सत्र होता रहता है, फिर आप देखते हैं कि मानसून सत्र चलता रहता है। तो 23 विधेयक पारित कराने की तैयारी हो रही है। एक और आपको बता दूं, यहाँ विधेयक देखिए और कानून में अंतर होता है। जब तक राज्यसभा और लोकसभा में कोई प्रस्ताव रहता है उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि राष्ट्रपति साहब की मोहर लगती है, राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। असामान्य भ्रूण का गर्भपात कराने में अंतिम निर्णय मां का है। भ्रूण में असमानता के कारण 26 वर्षीय महिला को गर्भपात कराने की अनुमति देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अहम निर्णय में कहा है कि गर्भावस्था के मामले में अंतिम निर्णय मां का है। कोर्ट ने कहा है कि गर्भपात कराने का अधिकार दुनिया भर में बहस का विषय रहा है और भारत अपने कानून में एक महिला की पसंद को मान्यता देता है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी कोई बच्चा गर्भ में है और आप देखिए उसमें कोई विकृति है, तो उसे की बात हो रही है, उसे आप देखेंगे कि माँ चाहे तो उसे वो करवा सकती है, ठीक है, गर्भपात करवा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा वैश्विक एजेंसियों का भरोसा। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय इकोनॉमी किस तरह से प्रदर्शन करेगी, इसको लेकर वैश्विक एजेंसियों का रुख बदलना नजर आ रहा है। मंगलवार को विश्व बैंक ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को बेहतर करते हुए 6.9%
कर दिया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने विकास दर के अनुमान को 7% पर बरकरार रखा है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखिएगा, आप लोगों से पहले भी बोला है कि इस तरह की एजेंसियों के बारे में ज़रूर याद रखा करिए, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। और अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करें तो इसकी ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान प्रदान करता है, और दिसंबर 1944 में स्थापित हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, यूएसए में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कहा सभी को अनाज मिले यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। और कोरोना महामारी में आपने देखा है कि कुछ लोगों का सामने आया था, क्या आया था, डेथ हुई थी भूख से। तो उसी को लेकर आप देखिए उस समय सरकार ने कदम भी उठाए थे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है, संवैधानिक संस्था है, और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसमें 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। कोरोना के दौरान प्रवासी कामगारों को हुई परेशानी से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई में कहा है, सरकार से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी व असंगठित क्षेत्र कामगारों का ब्यौरा तलब किया गया है। और हम यह नहीं कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक अनाज पहुंचाया, हमें यह भी देखना होगा कि यह व्यवस्था जारी रहे। और मिसेल भारतीय होता तो उसे अब तक जमानत मिल गई होती। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, केंद्र से सवाल किया कि वह अगस्ता वेस्टलैंड मामले में विदेशी नागरिक क्रिश्चियन मिसेल को कब तक सलाखों के पीछे रखेगा। साथ ही कहा कि अगर वह भारतीय होता तो इसी तरह की परिस्थितियों में अब तक जमानत मिल जाती। और प्रशांत भूषण ने सरकार के दावे पर उठाए सवाल। प्रशांत भूषण, सरकार दावा कर रही है कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है, भारतीय वैश्विक भुखमरी सूचकांक में तेजी से नीचे आ रही है। और ऐश्वर्या भाटी NFS ए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थी हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह काफ़ी बड़ी संख्या है। प्रशांत भूषण, 2011 की जनगणना के बाद देश की आबादी बढ़ रही है। ऐश्वर्या भाटी, ये 2011 की जनगणना से सरकार को योजनाओं में और लाभार्थियों का नाम जोड़ने से नहीं रोका है, लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशांत भूषण, 14 राज्यों ने हलफनामा में दाखिल कहा कि उनके खाद्यान्न का कोटा खत्म हो चुका है। एक बात और आपको बता दो कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट अदालतें ही एक तरह से मात्र सहारा दिखता है लोगों को। एक आपने देखा है उत्तर प्रदेश में मंत्री के जो राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उनके बेटे ने जो गाड़ी चढ़ाई थी, किसानों पर रौंद दिया था, उसके बाद आप देखिए उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन आप देखिए कि अदालत ने उसमें एक तरह से हस्तक्षेप किया, और अब देखिए कल उन पर आरोप भी तय हो गया। वरना आप सोचिए कि अगर इस तरह की अदालतें ना हो तो बड़े लोग तो बच ही जाएंगे, निकल ही जाएंगे, गरीब मध्यम परिवार फंस जाएंगे। तो इसीलिए तो कहते हैं हमें सरकार पर भरोसा हो या ना हो, किसी पर भरोसा हो या ना हो, हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा रहता है। नगर निगम पर किसका होगा राज, नतीजे आ जाएंगे। ये आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली नगर निगम की बात हो रही है। और देखिए क्या है कि यहाँ पहले 3 हुआ करते थे नगर निगम, उन्हें मिलाकर 1 कर दिया गया था। तो उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि चलिए देख लेते हैं, आज रिजल्ट आएगा तो मालूम ही चल जाएगा। दिल्ली की बात हो रही है, लेकिन याद रखिएगा नई दिल्ली इसकी राजधानी केंद्र शासित प्रदेश है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और VK सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। देखिए इनकी बात हो रही थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टैनी की बेटी आशीष हत्या और षड्यंत्र रचने का मुकदमा चलेगा। जो 2021 को हिंसा हुई थी ना लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को, तो आप देखिए उन्हीं की बात हो रही है। आप देखिए कि अगर न्यायालय ना हो हमारे देश में तो बड़े लोग तो छूट के निकल ही जाएंगे। मुख्य धारा में लौटेंगे पुराने आतंकी और कश्मीरी अलगाववादी। आप सभी जानते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा आपको देखने को मिलती है। तो यहीं की बात हो रही है। एम्स की OPD में नए मरीजों की ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। ट्रेन में सब्बल से यात्री की मौत का इंजीनियर सहित 3 गिरफ्तार हुए हैं। ये आपने देखा होगा नीलांचल एक्सप्रेस में सब्बल से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसी की बात हो रही है। केंद्रीय गृह सचिव ने की कश्मीर की हालात की समीक्षा। अहमदाबाद की 16 सीट पर 20% तक घटा मतदान। ये आप आजकल देख रहे हैं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है
इंटरव्यू में भी पूछ लेगा कि जो मतदान घट रहा है इसके कारण क्या है। इसी तरह के तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं 50%, एक सीट है उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुआ है, उस पर 30-31% मतदान हुआ है। अब आप सोचिए कि 30-31% मतदान पर लोग आपका विधायक बन जाएगा, और आप सोचिए कि मतलब 100 वोट हैं, उनमें से जिसे 31 वोट पड़े उसमें से 10-20 वोट मिल गए, वही बन जाएगा विधायक। तो आप सोचिए क्या स्थिति रहेगी, 100 लोगों का विधायक है या 20 लोगों का विधायक है। और इस पर चुनाव आयोग आप देखिए कोशिश करता रहा लेकिन कुछ नहीं बढ़े। ये सभी चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। फुटबॉल विश्व कप में पहली बार क्वार्टर फाइनल में मोरक्को। ये आपको मालूम है कि कतर दोहा में चल रहा है आपका, और 1930 में पहली बार हुआ था, हर 4 साल में होता है। तो देखेंगे लास्ट में कौन जीतता है, एक ओवर भी हम लोग ले लेंगे। घर घर संपर्क अभियान को और गहन करेगी भाजपा। लोकसभा की आयोजित 44 सीटों पर विशेष दर्जा। बड़े ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2024 में आपकी लोकसभा चुनाव है, और आप देखिए परिस्थितियाँ उल्टी जा रही है, इसलिए बीजेपी भी अपनी मेहनत लगी हुई है, क्योंकि विपक्षी एकता दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार इनसे चले गए हैं, शिवसेना इनसे अलग हो गई है, कई पार्टियां इनसे, और बादल की पार्टी श्रोमणी अकाली दल भी इनसे अलग हो गई है। तो इसने चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बीजेपी, देखिए बीजेपी हर समय चुनाव के बारे में सोचती है, बाकी पार्टियां आप देखते हैं जब चुनाव होती है तब सोचती है। चलिए ये बीजेपी की अच्छाई कह लीजिए आप लोग, उसका रिजल्ट भी उसे मिलता है। अब देखिए अपना अपना केजरीवाल का दावा, निगम में होगी आपकी सरकार। आप संयोजक ने कहा है दिल्ली की जनता ने फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया। एग्जिट पोल के बाद भाजपा कार्यालय में कम हुई हलचल चहल पहल। अब आप देखें कि हार रहे होंगे तो काहे को जाएंगे। सीबीआई ने टीआरएस नेता कविता कुकियारे को किया तलब। ये आप सभी जानते हैं कि सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो दिल्ली की आबकारी नीति है ना, उसी में चल रहा है सब, ठीक है। तो यही आप लोग याद रखिएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता मामले पर सुनवाई अप्रैल में होगी, और वी आर्क के लिए होगी स्पेशल राउंड काउंसिल ए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में। आपसे 5 महिला हैं महापौर पद की दावेदार। देखिए प्रौमिल गुप्ता, निर्मला कुमारी, कैप्टन शामिल, सारिका चौधरी और रेखा त्यागी। मतगणना से पहले उत्साह में कांग्रेसी उम्मीदवार। चलिए आज मालूम चल जाएगा। एम्स की ओपीडी में अब देखिए शुरू हो चुका है। सफदरजंग अस्पताल में शुरू होगा आभा नंबर से पंजीकरण, यानी कि आप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंटेंट से। निचली अदालतों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, हमारी सीजीआई कह रहे हैं मुख्य डीवाई चंद्रचूड़। दिल्ली हाईकोर्ट एएस ब्लॉक के उद्घाटन कार्यक्रम को इन्होंने किया संबोधित। तो आप देखिए बस हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए बेस की तरह उपयोग हुआ है ताहिर का घर, कोर्ट कह रहा है। याद देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। अधिकारियों के सहयोग ना करने के सिसोदिए के आरोप झूठे हैं, केंद्र कह रही है। ये आप देखिएगा। ये आप सब ये जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप नेताओं में तो चलता रहता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर की वेबसाइट पर एक दिन में हुए लगभग 6000 साइबर अटैक, और यानी कि स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद की बात हो रही है। हांगकांग की 2 ईमेल आईडी से एम्स के सर्वर पर हुआ अटैक। ये आजकल आप देखें सर्वर अटैक भी बहुत हो रहे हैं। और आप सोचिए कि जब आप सोचिए इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं बच पा रही हैं, हम आप कहाँ बच पाते। अगर हम पर कोई करना चाहे तो आराम से कर सकता है, हमारे पास तो इतनी शक्तिशाली कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं बड़ा ध्यान रखा करिएगा अपना। टेरर फंडिंग आतंकवाद का आधार है, इसे रोकना जरूरी है, हमारे डोभाल साहब कह रहे हैं। देखिए नई दिल्ली में मंगलवार को मध्य एशिया के 5 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ आयोजित बैठक के संबोधित करते हुए हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब। और बैठक में छाया रहा अफगानिस्तान का मुद्दा। आप देखिए अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। कई लोग इसने तालिबानों को, हमारा जो लद्दाख का हिस्सा ये लगता है अफगानिस्तान से, तालिबान को आतंकी संगठन मानते हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने की कश्मीर के हालात की समीक्षा। आप देखिए कश्मीर में आए दिन आप लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ होता रहता है। भारत बांग्लादेश की बैठक में घुसपैठ आतंकवाद चर्चा।
ये बांग्लादेश आप देखिए देख रहे हैं, पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और उस समय आज़ाद हुआ था ये। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। मानवाधिकार दिवस आयोग, मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी मुर्मू। ये 10 दिसंबर को आप लोग देखते हैं ना, मनाया जाता है ना राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, उसी की बात हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आप देखिए मानव के अधिकारों के लिए आयोग भी होता है, मानवाधिकार आयोग, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जानते हैं, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1993 में एक्ट आया हुआ था, अधिनियम आया था, और 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्रा थे, वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। न्यायिक जांच के लिए की गई थी। भारत मोटा अनाज वर्ष के जश्न को आगे बढ़ाएगा, हमारे मोदी साहब कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के जश्न की बात हो रही है। तो याद रखिए पौष्टिक अनाज की खेती और सेवन को बढ़ावा देने के लिए। मिसाइल ये आदेश लिखाने में 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन व्यक्ति स्वतंत्रता चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका की सुनवाई पर रोक लगाने की पीड़िता की अर्जी को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा है, किसी आदेश को लिखवाने में 10 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे एक व्यक्ति को अपनी आज़ादी खोनी पड़ेगी, उसे 1 सप्ताह और जेल में रहना होगा। चलिए, आर्थिक नीति की न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे का अर्थ यह नहीं है कि हम चुप बैठ पाएंगे, शीर्ष अदालत कह रहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि सरकार और शीर्ष अदालत में भी टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकारें कोई भी हो वो चाहती हैं कि हमारे काम में कोई हस्तक्षेप ना करे, हम जो कर रहे हैं वो करने दें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, लोकतंत्र है हमारा। हिंद महासागर क्षेत्र में देखा गया चीन का जासूसी जहाज, देख लीजिए हिंद महासागर फैला हुआ है, और चाइना तो इस तरह की हरकतें करता रहता है। या आप देखिए कि दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। फर्जी इंटरनेट मीडिया पोस्ट निष्पक्ष चुनाव के लिए बन रही है चुनौती, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह रहे हैं। और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप देखिए अगर चुनाव आयोग इस तरह का कोई फैसला नहीं लेता है, सामने नहीं आता है, तो एक यकीन मानिए आप लोग कि लोग और कम वोट डालने जाएंगे। आप देखिए कि क्यों 31% वोटिंग हुई है, उसकी एक जांच तो होनी चाहिए। दिल्ली में 50% क्यों हुई है, लोग बाकी घर से क्यों नहीं निकले, इसकी कोई जांच तो होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि उसी का मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है। नहीं बटेंगी पुरस्कारों की रेवड़ी, सिर्फ 3 कैटेगरी में होंगे अवार्ड। पूर्व प्रधानमंत्रियों और प्रख्यात लोगों के नाम पर थे पुरस्कार। आईसीआर बांटता था 20 कैटेगरी में 150 से अधिक पुरस्कारों की जगह संस्थान के कृषि विश्वविद्यालय की होगी रैंकिंग। चलिए आप देखिए पुरस्कारों की बात हो रही है। एग्जिट पोल में भाजपा, ये आप लोगों को मालूम होगा एग्जिट पोल है, ठीक है, हकीकत नहीं है रिजल्ट। और एग्जिट पोल मुझे लगता है कि आप तो सभी जानते हैं कि विदेश दुनिया में तो आप देखिए काम चलता है, ये क्लियर बात है, लेकिन भारत में एग्जिट पोल कम ही काम करते हैं। क्योंकि आप देखिए हमारे देश का वोटर मतदाता खुलकर नहीं बोलता है, उसे डर रहता है कि हम बोल देंगे कोई हमें देख रहा होगा, तो बड़ा डर के बोलता है, तो इसलिए क्लियर कह पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इस तरह के जो रहते हैं ना कार्टून, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। गुजरात में आप देखिए चुनाव हुए, एक पहले आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। और विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सत्ता में वापसी, यह गुजरात की बात हो रही है। राहुल कहीं राजनीतिक पारा मापते तो कहीं सांस्कृतिक रंगों में नजर आएंगे। राजस्थान से वाया हरियाणा, दिल्ली में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा।
ये आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा, कांग्रेस के लीडर हैं, इनके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही अभी राजस्थान में देखने को मिल रही है। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष सचिव को जारी किया नोटिस, कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मामले को लेकर। शक्ति सिंह गोहिल के लिए चुनौतियों भरा रहेगा हरियाणा कांग्रेस का प्रभार। और हिमाचल प्रदेश में विधायकों को टूट से बचाने के लिए बघेल करेंगे बाड़ेबंदी। ये आप देखिए कि यहाँ कांग्रेस में बड़ी टूट हो जाती है ना। कई राज्यों में आप देखिए बीजेपी के बारे में यह अवधारणा बनी हुई है कि जहाँ उनकी बहुमत मिलता है वहाँ तो सरकार बनाते हैं, लेकिन जहाँ बहुमत नहीं मिलता है वहाँ यकीनन सरकार बनाते हैं। तो इसी का चल रहा है। और चलिए देखते रहिए आप लोग। हरियाणा यहीं आप देखेंगे, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। ठीक है। वोट के लिए बिहार को बना रहे हैं जिहादियों का गढ़। आप देखिए, पहले आपको मालूम होगा नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर आरजेडी कांग्रेस के साथ मिल गए, तो वही चल रहा है। अब आरोप प्रत्यारोप लगने लगा है। बिहार की राजधानी पटना, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार हुई संकल्पबद्ध। ये आप लोगों को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस को मिलेंगे अधिक संसाधन, निगरानी तंत्र मजबूत होगा। और हरियाणा सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांच की बनेगी अथॉरिटी। हिमाचल प्रभावी नियमों से दुर्घटनाएं कम होंगी। उत्तराखंड सड़कों का होगा व्यापक सर्विस। छत्तीसगढ़ हाईवे पर पेट्रोलियम बढ़ाई जाएंगी। आपको एक बात मालूम है कि हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है सड़क दुर्घटनाओं में। तो अभी कुछ समय पहले से आप देख रहे हैं बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं, तो सब उसी की चल रही है। पुलिस ने मिस्त्री की कार की दुर्घटना वाली जगह पर किया बदलाव। देखिए, अभी साइरस मिस्त्री की जो डेथ हुई थी ना सड़क दुर्घटना में, उन्हीं की बात हो रही है। अर्थशास्त्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग का निधन हो गया। ठीक है। और आप देखिए, इनका जन्म 1939 में हुआ था, चकबाल में। 1996-98 तक केंद्र सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी ऊर्जा राज्य मंत्री भी रहे थे। ग्राम प्रधान ने प्रेमी युगल को थूक चढ़वाने के बाद कराई शादी। उत्तर प्रदेश की देखिए ये हालत है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है। 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। कोहरे में भी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी ट्रेनें। यात्रियों को समय से पहुंचाने के लिए ट्रेनों की गति सीमा 15 किलोमीटर प्रति घंटे बनाई गई है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, तो आप देख रहे हैं सब हो रहा है। समय पर डिग्री नहीं देने वाले 3 कुलपतियों पर जुर्माना लगा है पटना में। और ये कहते हैं कि बिहार में इस तरह की व्यवस्था है कि आप देखिए 3 साल की डिग्री होती है तो 5 में मिलती है। विश्व हिंदू परिषद की शीर्ष बैठक में लव जिहाद व मतांतर के खिलाफ तय होगी रणनीति। दिल्ली में हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। एक राष्ट्रीय दल के नेताओं से बुजुर्ग हुर्रियत नेता ने किया संपर्क। कश्मीरी हिंदुओं के प्रति दरियादिली दिखाने की कोशिश में है महबूबा। और महबूबा मतलब आप लोग वही समझिए पीडीपी की नेता हैं, और कोई महबूबा मत समझ लीजिएगा। चुनाव है ना विधानसभा का। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा महाराष्ट्र में पूरी तरह असंवैधानिक सरकार है। एक आप लोगों को महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला होगा। मुंबई राजधानी है। पहले आपने देखा है कि बीजेपी ने और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। बाद में आपने देखा है कि इनमें मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान शुरू हुआ और शिवसेना ने एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे के गुट के विधायक उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, जिसकी स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी, उन्हीं के विधायक एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिल गए अपने गुट के विधायकों को लेकर और खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो वही सब चल रहा है। और शिवसेना में 2 फाड़ हो गए। और यहाँ अगर आप देखें तो 288 सीटें हैं विधानसभा में, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल में।
और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग याद रखिएगा। और गोखले की गिरफ्तारी पर विपरी ममता, कहा उनका अपराध क्या था। ये आपने देखा होगा, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता की गुजरात पुलिस ने के हाथों गिरफ्तारी हुई है। विरोधियों का दिल जीत रही है लालू की बेटी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव की किडनी, जो आप देखिए अपनी किडनी दी ना, रोहिणी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी है, तो वही चल रहा है। ठीक है, पीएम मोदी ने भी लालू का हाल पूछा। आप लोगों को एक शायद पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव एक समय केंद्र में बड़े ताकतवर नेता हुआ करते थे, और मुलायम सिंह यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी तय किया करते थे। सापा विधायक ने फेसबुक पर लाइव दिखाई उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई। रामपुर उपचुनाव को लेकर सापा का हंगामा, आधा घंटा स्थगित रही कार्रवाई, क्योंकि आप देखिए बहुत कम हुआ है रामपुर में, और आप देखिए तो ये सवाल खड़े होंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। ढांचा ध्वंस की स्मृति से उबर सृजन की स्वर्णिम राह पर राम नगरी। अयोध्या में आप सभी जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, और 6 दिसंबर 1993 को ही वो विध्वंस ढाया गया था बाबरी मस्जिद, तो उसी सब की बात हो रही है। ज्ञानवापी परिसर में होती है सिंगार गौरी की पूजा। ये आपको मालूम है कि बनारस में चल रहा है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, और कहा जा रहा है कि यहाँ से भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। विवादास्पद बयान देने पर परेश रावल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बंगालियों के संबंध में विवादित बयान दिया था। बॉलीवुड अभिनेता है, और आप देखते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता हो या नेता हो, इनके सामने नेता जुड़ा हुआ है, पगला तो जाते हैं, कुछ भी बोलते रहिए। नेताओं को भी देखिए, कुछ भी बोलते रहिए। छत्तीसगढ़ में बिजली बैकअप से नहीं हुई 4 नवजात की मौत। ये आप देखें कि अंबिकापुर में SNCU बच्चों के ICU में। ठीक है, छत्तीसगढ़ को अगर आप देखना चाहें तो यह है रायगढ़, इसकी रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगती है, और पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 1 नवंबर सन 2000 में से अलग करके बनाया गया था। पेपर लीक प्रकरण में पशुधन प्रसार अधिकारी गिरफ्तार हुए उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में भी पेपर लीक हो रहे हैं, हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, जहाँ जैसे तैसे पेपर होता है, और आप देखिए बच्चे दे के बाहर आते हैं, मालूम चलता है धांधली हो गई, पेपर लीक हो गया। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में 79.98 करोड़ में खरीदी गई 46 करोड़ की कोरोना जांच किट। देखिए महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया बड़ा भ्रष्टाचार। तो आप देखिए वहाँ भी हर जगह आप देखिए, स्वास्थ्य में हो, खाद्यान्न में हो, शिक्षा में हो, सब जगह भ्रष्टाचार हमारे देश में चलता है। बिहार में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से 1 करोड़ के आभूषण लूटे गए। इमाम छेड़ते थे इसलिए महिलाओं को मस्जिद जाने से रोका। और शाही इमाम के बयान पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तीखी प्रतिक्रिया। ये धर्म गुरुओं को तो मुझे लगता है कि पहले उठा के जेल में डाल दो, तो हर धर्म के गुरु देखिए इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आवड़ खावड़ बोलते रहते हैं। हिंदुओं पर आपत्तिजनक पुस्तक की लेखिका फरार, PhD की जांच कराएगी सरकार। इंदौर के शासकीय कॉलेज की प्राचार्य और प्राध्यापक की जमानत खारिज हुई है, डॉक्टर फरहत खान की। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मंत्रियों का दौरा टलने के बावजूद बेलगावी में तनाव। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए सीमा विवाद बना हुआ है कर्नाटक और महाराष्ट्र में, तो उसी की बात हो रही है। और आप लोगों को पहले भी मैंने बोला है कि आप देखिए किसी देश से अगर हमारा सीमा विवाद है तो वो चलता है, क्योंकि हम उस पर अकेले समाधान नहीं कर सकते। लेकिन राज्यों में अभी तक सीमा विवाद बना हुआ है, ये हमें चिंता की कारण है। अभी असम मेघालय में हुआ, आपने देखा कई लोगों की डेथ भी हुई उसमें। विलुप्त प्राय सोन चिड़ैया को बचाने के लिए चलेगा बड़ा अभियान। और टाइगर और चीता प्रोजेक्ट की तर्ज पर एवं वन और पर्यावरण मंत्रालय जल्द प्रोजेक्ट शुरू की तैयारी। सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौजूदगी वाले राज्यों में चलेगा अभियान, खोलेंगे ब्रीडिंग सेंटर। और ये आप देखिएगा, आप सभी जानते हैं इस बात को कि हमारे देश में पहले हम लोग बहुत सारे ऐसे जीव जंतु देखते थे जो आजकल हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि इंसान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बेचारे वो चले गए, कहीं ख़त्म हो गए। तो उसी को लेकर पहल है, अच्छी बात है, होनी चाहिए पहल। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। आजकल कानून की धारा 3
12 और 14 को असंवैधानिक, गैर कानूनी और निर्धक घोषित करने की मांगे याचिका लंबित करने तक धारा 2-3 के तहत पंजीकृत मामले कार्यवाही निलंबित रखने के आदेश भी दिए गए। आजकल उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, जब से योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, गैंगस्टर एक्ट आप देख रहे हैं कि बहुत चर्चा में है। हिमाचल में आईपीएस का निलंबन रद्द करने वाली फाइल जाएगी सीएम के पास। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में फंसे 2011 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और एनआईए भी चर्चा में रहता है, इसके बारे में बता देता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आईआईटी की नई तकनीक से बिना लैब ऑन स्पॉट होगा टेस्ट। संक्रामक रोगों हेमोग्लोबिन, ओरल कैंसर जैसे टेस्ट की बेस की सस्ती तकनीक, तो लेकिन आसानी से लोगों के तक पहुंच हो सकेगी, क्योंकि स्वास्थ्य इतना महंगा है, इलाज के आप देखते हैं लोग अभाव में ही मर जाते हैं। असम त्रिपुरा सीमा पर 4 किलो गांजा बरामद हुआ है। देखिए असम, ये है असम आपका, और ये त्रिपुरा है, अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। 3 तरफ से आप देखिए बांग्लादेश से घेरा हुआ है। और आप देखिए कि अब इसका आगे मालूम नहीं चलता है कहाँ गया गांजा, बस पकड़ गया ये मालूम चलता है। सरकारी ऑफिस के सामने बैल ने किया पेशाब, किसान पर जुर्माना। तेलंगाना की बात है, बड़ी अजीब बात है। तेलंगाना, हैदराबाद इसकी राजधानी है। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना, और 2 जून 2014 की बात है। अगर इस तरह का होता है तो किसानों को बड़ी मुसीबत होगी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और आप देखें विधानसभा में है 119 सीटें, विधान परिषद में 40 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें हैं, और 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्रफल इसका है। तमिल साई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वही चल रहा है। रैगिंग में के आरोप में डेंटल कॉलेज के 14 छात्र हॉस्टल से निकाले गए। ये असम में आप देख रहे हैं कि पहले बहुत रैगिंग हुआ करती थी, कई लोगों की डेथ हो जाती थी, लेकिन बहुत रोक दिया गया। भारतीय अमेरिकी नौसेना के विशेष बल का गोवा में संयुक्त युद्धाभ्यास हो रहा है। और ये आप देखेंगे कि संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्धाभ्यास 22 का 18वां संस्करण पिछले महीने उत्तराखंड में शुरू हुआ था। और गोवा देखना है तो पणजी इसकी राजधानी है, किसकी, गोवा की। और लोग गोवा जाने का ख्वाब भी देखते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है। 30 मई 1987 को इसे राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। 3,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पीएससी धनपिल्लई यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देखने को मिलेंगे। भ्रष्टाचार की जांच को 70 वर्ष से अधिक आयु के अफसरों की नियुक्ति पर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त मांगी माफी। ये आप देखिए भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आप देखिए कि जो गौतम नवलखा को जमानत देने वाली तत्कालीन न्यायमूर्ति एस मुरलीधर पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुए आप देखिए पहले टिप्पणी करेंगे फिर माफी मांगते फिरेंगे। बिजली आपूर्ति बाधित करने वालों पर कार्रवाई करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। ट्रेन में खाने में कॉकरोच निकलने पर आईआरसीटीसी दोषी, आयोग कह रहा है, देख लीजिएगा। 8 साल पुराने मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने, इस तरह के कई मामले आप लोग देखते रहते हैं कि छिपकली निकल आती है, कुछ निकल आता है। बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, 2.5 किलो आप देखेंगे हीरोइन बरामद हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है बीएसएफ की। और आप देखिए कि एक हमारी सेना ही है तो जो आप देखते हैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाती है। 1 दिसंबर 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दत्तक ग्रहण से संबंधित 361 आदेश सितंबर में से जारी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि सितंबर माह तक दत्तक ग्रहण से संबंधित 361 आदेश जारी किए गए हैं। एक अधिकारी के अनुसार लगभग 28,000 ऐसे लोग हैं जो 2500 बच्चों को गोद लेने के लिए प्रयासरत हैं। कश्मीर में घर गर्म रखने की जंगल ना काटे, इसलिए खोजा स्वदेशी इलेक्ट्रिक उपाय। सोपोर के 2 इंजीनियरों को नवाचार, स्थानीय सामग्री के उपयोग संग रोजगार सृजन भी। ऐसे तैयार होगा विद्युत चालक हमाम। जिस कमरे में इलेक्ट्रॉनिक हमाम लगाना होता है उसके फर्श पर पहले इंसुलेशन सीट, फॉर्म और सिल्वर फॉयल
फाइल लगाई जाती है, उसके ऊपर रेत और सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है। इसके बाद तारनुमा पाइप और हीटिंग मेट बिछाई जाती है। पाइप में सुपर कंडक्टर पदार्थ होता है जिससे बिजली से जोड़ने पर ऊष्मा निकलती है। और आप लोग जानते हैं कि वहाँ ठंड भी पड़ती है, तो उसी से बचने के लिए ये भी देख लिया करिएगा, आर्टिकल है। और शाम की आपकी आर्टिकल 4 बजे क्लास आ जाती है, तो उसे ज़रूर देखा करिएगा, वो मुख्य परीक्षा और निबंध में आपको काफ़ी फायदा देगी। ठीक है। पारदर्शी नहीं है न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, और न्यायाधीशों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह गोपनीयता अंधेरे में काम करता है। जो आप देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, जो कॉलेजियम व्यवस्था है ना, उसी की बात हो रही है। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, जो राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करते हैं किसकी, चुनाव आयुक्तों की, उस पर ही सवाल आप देखिए सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों पर सरकार सवाल उठा रही है। चलिए ये पढ़ते रहिए आप लोग, कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में हम लोग। 1993 से पहले देश में इस तरह का कोई विवाद नहीं था। संविधान में यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया था अनुच्छेद 124 से, और 2217 में राष्ट्रपति ने यह जरूरी अपेक्षा की गई वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय देश के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय वहाँ के राज्यपाल से भी मशविरा करें। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में न्यायपालिका की राय को सर्वोच्चता देने की बात कही थी। ठीक है। चुनाव प्रधान देश बनता भारत, 2 राज्यों के नतीजे आने के बाद देश को ध्यान अगले वर्ष 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर होगा, फिर आम चुनाव पर होगा। लेकिन वोट परसेंट नहीं बढ़ता है और कमता जाता है। तो आप देखिए फिर भी लोकतंत्र जो सूचकांक आता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, उसमें हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। ऊर्जा अध्यात्म का उद्देश्य, श्रीमद् भगवद गीता की घोषणा, ये आप देख लीजिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है, तो वही हंगामा के असर होने दिखाई देंगे, क्योंकि वो तो होते ही हैं। और आपको मालूम है संसद की कार्रवाई जब होती है, बैठक होती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। प्रेरक समाज में कुरीतियां समूल रूप से तभी नष्ट हो सकती हैं जब इनके उन्मूलन को लोग खुद आगे आकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बने। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सावंतखेड़ी गांव के पूर्व प्रधान जंगपाल सिंह ने ऐसा ही करके लोगों के बीच अपना सम्मान बढ़ाया। आमतौर पर पुत्र की मौत के बाद लोग पुत्र बहू को उपेक्षित करने लगते थे, लेकिन जंगपाल सिंह ने अपने बेटी की मौत के बाद बहू मोना को न सिर्फ बेटी की तरह रखा, बल्कि उसके लिए युग वर देखकर धूमधाम से शादी की। और आप देखिए पहले सती प्रथा हुआ करता था, लेकिन समाज में अभी भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। पुरानी परंपरा, अंधविश्वास, कीटों पर मंडराता विलुप्ति का खतरा। कीट पतंग पोषक तत्वों के चक्रण, पौधों के परागण और बीजों के प्रसार या स्थानांतरण में सहायक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कीट पतंग नुकसान ही देते हैं, हमें फायदा भी देते हैं। और आप लोग बचपन में बड़े कीट पतंग देखते होंगे, आजकल आप देखिए वो भी गायब हो गए हैं। केंचुआ होता है, केंचुआ आप देखिए दिखाई कम देने लगा है। केंचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, किसानों का मित्र, खेती में काफ़ी सहायक होता है वो। भारत के नेतृत्व से विश्व कल्याण की राह आसान, सर्वे भवन्तु सुखिन, और आप देखें सर्वे संतु निरामय और वसुधैव कुटुंबम जैसी मानवीय विचारधारा पर आधारित दर्शन वाले भारत को हाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता और G20 देशों का नेतृत्व करने का शुभ अवसर मिला है। एक आप बार आप लोगों को G20 के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे पास अध्यक्षता आई हुई है। तो G20 के बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1999 में। ये आप देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक साथ लाना इसका उद्देश्य रहता है। और इसमें 20 सदस्य देखते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। और देखिए सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें एक बड़ा विवादित मसला है, UNSC की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क में। और आप देखिए इसमें 15 सदस्य देखने को मिलेंगे, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं यही विवाद बना हुआ है। और इसमें आप देखिए चाइना शामिल है, फ्रांस शामिल है, रूस शामिल है, यूनाइटेड किंगडम शामिल है और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। आप देखिए कि अगर कोई प्रस्ताव कर पास करवाना है तो इन 5 का सहमत होना जरूरी है। अगर एक भी असहमत होता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है।
यहाँ कोई बहुमत का सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए सुधार की बात होती रहती है। चलिए पढ़ते रहिए इसे भी। भारतीय युवाओं के लिए बढ़ते अवसर, ये आप देखिए ज्ञापन की विधि खरी खरी तंज कसा जाता है, एक तरह से इसे भी देख लिया करेगा। उत्तराखंड के कायाकल्प की पहल, जल आपूर्ति उबाड़ का समाधान, तिस्ता नदी जल समझौता अब इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि इस मामले में चीन बांग्लादेश की आर्थिक मदद के लिए आगे आ गया, जिससे भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी देखिएगा। और हमारे हर मानसून में आप देखते हैं बाढ़ भी आती है, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर लोग प्रभावित होते हैं। मूल्यांकन में कमी से यूनिकॉर्न की संख्या घटकर 85 पर आई। एक अरब डॉलर मूल्यांकन वाला स्टार्टअप होता है यूनिकॉर्न, और 14 नए यूनिकॉर्न बने भारत में जनवरी जून 2022 के दौरान। ठीक है, चलिए ये भी देखते रहिएगा। अधिकांश यूनिकॉर्न ला रहे IPO, यानी कि आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। एशिया के परोपकारियों में अदानी समय 3 भारतीय शामिल हैं, गौतम अदानी, शिव नादर, अशोक सूटा। परोप के अच्छे काम करते हैं इसलिए। मारुति सुजुकी ने 9125 यात्री वाहन वापस मंगाए। आपदा में भेजे जाने वाले SMS पर शुल्क नहीं, ट्राई कह रहा है। कमेंट अलर्ट प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ट्राई के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ट्राई भी आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 10 से 15 रुपये प्रति बोरी महंगी हो सकती है सीमेंट। भारत को NMP से हटाने के दिया प्रस्ताव, यानी कि आप देखिए राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन की बात हो रही है। भारत नेट को सेज से कर सकेंगे घरेलू कारोबार, 65 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले आप देखेंगे 82.50 पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे जा रहा है। दुनिया का ग्लोबल हब बनने की राय पर भारत, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रही हैं महिलाएं। विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर कॉन्फ्रेंस। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर देखिए हमारे देश में कि अगर आप देखेंगे कि महिलाओं को जहाँ भी मौका मिल रहा है वो अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं। ठीक है, अब वो कहें हम लोग की महिलाएं पिछड़ी हुई है, ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। बिहार में मां के अंतिम संस्कार के लिए संतानों में तनाव, अजीब घटना है। पहले इंजन फिर पोल से टकरा कर यात्री की गर्दन में धंसा था सब बल, आपने देखा होगा। चोरी के संदेह में छात्रावास में छात्राओं को पीटा, जूते की माला पहनाकर घुमाया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का मामला है, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश, अधीक्षक ने। ये आप लोग देखिए कि मध्य प्रदेश की घटना हो रही, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप ठीक है, चोरी अगर किसी ने की तो बड़ी नियम कानून है ना, आप अपनी ही नियम कानून शुरू कर दीजिए। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यूक्रेन ने रूस में घुसकर फिर किया हमला, रूसी शहर कुर्स्क में वायुसेना अड्डे को बनाया ड्रोन से निशाना। आप सभी जानते हैं कि एक लंबा समय हो चुका है और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और इससे सबसे ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान हुआ है, फिर आप देखिए यहाँ के लोगों को नुकसान हुआ है। कब ख़त्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। अफगानिस्तान में विस्फोट की चपेट में आया, वहाँ 7 की मौत हुई है। जीरो टॉलरेंस नीति से पराजित हो सकता है आतंकवाद, कंबोज कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है, संयुक्त राष्ट्र में, और संयुक्त राष्ट्र की बात होती थी, यूएन की बात हो रही। ठीक है, तापमान वृद्धि सीमित करने की दिशा में पीछे चल रहे हैं विकसित देश। और आप देखिए कि बैठक भी होती रहती है लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है जब तक कि कोई फैसला ना लिया जाए। अमेरिका में हवाई द्वीप में पहाड़ों से बह रहा है लावा। अमेरिका में हवाई द्वीप में विश्व के सबसे बड़े और सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद उसे लगातार लावा बहकर पहाड़ियों से नीचे फैलने लगा है। और आप देखिए कि ये ज्वालामुखी आप लोग पढ़ते होंगे, भूगोल में पढ़ते हैं या नहीं। और ज्वालामुखी जो छेद होता है ना, उससे जो लावा निकलता है ना, उस छेद को ही आप लोग ज्वालामुखी कहते हैं। इसे पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं।
अगर आप सोचिए कि पृथ्वी का सेफ्टी वॉल यानी कि ये काफ़ी फ़ायदा भी देता है, नुकसान भी पहुंचाता है और फ़ायदा भी देता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप देखिए कुकर, जिस तरह से आप लोग घर में खाना बनाने के लिए रखते होंगे, अगर उससे बाहर हवा ना निकले, वो गर्म हवा ना निकले तो वो कुकर फट जाएगा। तो इसी तरह आप देखिए नीचे जो लावा है, अगर वो ना निकले तो आप देखते हैं कि क्या होगा, पृथ्वी की चट्टानें प्लेटें टूट कर बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आप देखते हैं ज्वालामुखी फायदेमंद होता है। नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील का भारत ने दिया जवाब। पीएनबी पंजाब नेशनल घोटाले में ये आरोपित हैं। ठीक है। और सेटल में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से भेंट की है। देखिए, कोलंबिया में भूस्खलन में दबी बस, 34 लोगों की मौत। देखिए, उत्तर कोरिया ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में फिर दागे गोल। ये आप देखते हैं कि ऊपर उत्तर कोरिया है, नीचे दक्षिण कोरिया है। उत्तर कोरिया में भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है, कुछ भी करता रहता है। सियोल। पत्रकारिता बिल पास हुआ तो अमेरिकी खबरों पर प्रतिबंध होंगे बाध्य, मेटा कह रहा है। फेसबुक के पाक में चुनाव ने आयोग ने इमरान को पद से हटाने को लेकर दिया नोटिस। ये आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का पत्रकार की हत्या मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान की अब लीला ही अपरंपार है। तालिबान ने लड़कियों को हाई स्कूल शिक्षा देने की अनुमति दी। आप देखिए, तालिबान अपने ही नियम कानून रखते हैं। इंडोनेशिया में विवाहोत्तर संबंध होगा अपराध। इंडोनेशिया में चर्चित संशोधन विधेयक मंगलवार को संसद में पारित किया गया। दंड संहिता में संशोधन की अब यहाँ शादी से बाहर यौन संबंध रखना दंडनीय अपराध होगा। देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की पहल पर, आप लोग जरूर बताइए। बीजिंग में कोरोना पाबंदियों में ढील से बड़ी देश भर में छूट की उम्मीद। कोरोना महामारी कहते हैं कि चाइना की उपज है और वहाँ आप देखिए फिर से बढ़ने लगा था। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसी के बारे में पढ़ते रहिए। नेमार के लौटने से चमकी येलो आर्मी। गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी, लेकिन विदेश मंत्रालय में अटका मामला। एक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में हो रहे ब्लाइंड T20 विश्व कप में शामिल होने के लिए 34 पाकिस्तानी खिलाड़ियों और अधिकारियों को वीजा देने की बात हो रही है। बदल जाएगा कतर के स्टेडियम का स्वरूप। बीसीसीआई ने पवार को एनसीए भेजा। ऋषिकेश बल्लेबाज को कोच बने। मारिन सहित विश्व शीर्ष खिलाड़ी टाटा ओपन में लेंगे। देखिए, इस बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। दिल्ली की टीम में हुआ वीरेंद्र सहवाग के बेटे का चयन। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज हैं वीरेंद्र सहवाग। हसन अली दर्शक से भिड़े। पाकिस्तान टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज हसन अली की बात हो रही है। एचआई का कार्यक्रम लॉन्च। प्रशासक और खिलाड़ियों की नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए सफलता की लय को बरकरार रखने के लिए HIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 से पहले हॉकी इंडिया इस खेल को अपने स्कूल एक्टिवेशन कार्यक्रम के जरिए विभिन्न स्कूलों तक ले जा रहा है। नेहल ने जीते 2 स्वर्ण। मनदीप कौर ने फाइनल में विश्व चैंपियन से ओक्साना कोजिना हराकर उलटफेर किया, जबकि नेहल गुप्ता ने 2 स्वर्ण पदक हासिल करे, जिसमें भारत लीमा में समाप्त हुए पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात हो रही है। महिलाएं करेंगी एमपीएन। रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। अब कड़े फैसले लेगी बीसीसीआई। अगले दोनों मैचों में बल्लेबाजों को ज़्यादा रन बनाने होंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे देश की क्रिकेट टीम आजकल बहुत बुरे दौर से कह लीजिए प्रदर्शन खराब चल रहा है। अब तो आप देख रहे हैं उसी की बातें हो रही है। सर्दियों में सुरक्षित रखें दिल की सेहत। और आजकल आप देख रहे हैं कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो दिल को बड़े सुरक्षित रखिएगा। बीमार होने का वहम भी बुरा है। हमें वहम हो जाए कि हम बीमार हैं। कमज़ोर ना होने पाए फेफड़े। पंत विश्वविद्यालय में स्थापित होगा ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कुरुक्षेत्र में होगा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मुख्यालय। लखनऊ में तैनात रेलवे इंजीनियर के ठिकाने से 1.38 करोड़ नगद बरामद हुए। देख लीजिए। राजस्थान में सरकारी अफसर के पास मिले सोने की घड़ी, 1 किलो सोना, 32 किलो चांदी। आप सोचिए, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। आसानी से वापस नहीं होंगे जाट आरक्षण आंदोलन के मुद्दे। सीबीआई की जांच और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थगनादेश से फंसा पैंच। उत्तराखंड में नेपाल सीमा पर शांति। आज दोनों देशों के अधिकारी करेंगे वार्ता।
देखिए काली नदी जो है ना यहाँ, उसी को लेकर आप देखते हैं कि विवाद चलता रहता है। नेपाल आप देखेंगे, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सिक्किम हो और पश्चिम बंगाल से लगती है सीमा, 5 राज्यों से हमारी सीमा लगती है नेपाल की। श्री काशी विश्वनाथ धाम में खुलेंगे पंच द्रविड़ समाज की हेल्प डेस्क, अच्छी पहल है। चलिए इन खबरों को भी देख लिया करेगा, जनरल नॉलेज की पॉइंट व्यू से भी जानकारी मिलती है और परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहते हैं। पहली बार अमेरिका में जहरीले इंजेक्शन से दी गई मौत की सजा। 1982 में आज ही टेक्सास में चार्ल्स ब्रुक्स जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इस प्रक्रिया में स्ट्रक्चर से ब्रुक्स को बांधकर पहले एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया गया था, बाद में ड्रिप से उनकी नसों में रसायन प्रभावित किया गया जिसकी हृदय गति रुकने से मौत हुई थी। देश में पहली बार आधिकारिक रूप से कराया गया विधवा विवाह। 1856 में आज ही कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 11 वर्षीय विधवा कालीमती का विवाह भारी पुलिस संरक्षण में श्री चंद विद्यारतन से हुआ था। इसी साल 26 जुलाई को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के बाद यह पहला विधवा विवाह था। आप सोचिए कि 11 साल की विधवा, आप सोचिए बचपन में ही शादी कर दी जाए और उनकी उसमें क्या कसूर कि उनका अगर पति मर गया तो 11 साल की उम्र थी केवल। तो बहुत कुरीतियाँ थी, बहुत अंधविश्वास फैले हुए थे। अपनी वीरता से यतीन्द्र नाथ ने हिला दिया था ब्रिटिश राज। महान क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाघा जतिन का जन्म 1879 में आज ही अविभाजित बंगाल के काया ग्राम, अब जो बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ हुआ था। कॉलेज के दिनों में देश के लिए कुछ करने की इच्छा जाग गई। उसके बाद क्रांतिकारी संगठन, अनुशीलन समिति तथा युगांतर से जुड़कर कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। वर्ष 1912 में जर्मन अधिकारियों से हथियारों का सौदा किया जिनकी भनक अंग्रेजों को लग गई। उसके बाद उनकी तलाश शुरू हो गई। कई महीनों तक छिपे रहने के बाद 10 सितंबर 1915 को अंग्रेजों के साथ गोलीबारी में बलिदान हो गए थे। तो जो आज़ादी आप लोग देख रहे हैं ना, इतनी आसानी से नहीं मिली इसे। जैव विविधता की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। जैव विविधता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल के ओल्ड पोर्ट में विश्व वन्यजीव कोष ने लाइट में मछली की विशाल आकृति बनाई। WWF के बारे में बता लेते हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके बारे में याद रखिए। 29 अप्रैल 1961 में स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बिना ईंधन और बिजली के पानी से गर्म होगा खाना। IIT दिल्ली के प्रोफेसर ने विकसित की रासायनिक ऊर्जा पर काम करने वाली तकनीक। नई नई खोजें हो रही हैं। घर के आसपास हरियाली होने से बेहतर हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य। ये आप देखिए, पहले हरियाली दिखाई देती थी, आजकल आप देखें स्कूल आप लोग पहले जाते थे तो आसपास हरियाली, पेड़ पौधे दिखाई देते थे, आजकल वो साफ हो गए, घर ही घर दिखाई दे रहे हैं। बचपन के प्रतिकूल मनोदशा का पड़ता है दीर्घकालिक प्रभाव। आजकल आप देख रहे हैं अवसाद, एंजाइटी, ये सभी समस्या आप देखिए 90 से 95% लोगों को देखने को मिल रही है। चंद्र मिशन पूरा कर ओरियन पृथ्वी की ओर रवाना, 11 को पहुंचेगा। सोमवार को चंद्रवार के सबसे निकट से गुजरा है आर्टिमिस 1 मिशन का यान। नासा का मानव रहित ओरियन अंतरिक्ष यान है। आप देखिए नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। 29 जुलाई 1958 में वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए लगाई उपहारों की कतार। ऑस्ट्रेलिया की किड्स एंड केयर संस्था की बात है, कैनबरा की। चलिए तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नीचे चलिए कुछ याद देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, ये भी देख लिया करिएगा। तलाक पर बोली मलाइका, आज हम दोनों बेहतर इंसान हैं। चलिए आप देखते हैं कि अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते में है, शिवाजी की भूमिका निभाना मेरा सौभाग्य है। ये आप देखिए अक्षय का लोग। परिवार पहले काम दूसरे नंबर पर आता है, सुनील शेट्टी कह रहे हैं। जब एक ट्रैक में पावेल बोल गई लंबी लंबी लाइन, पावेल बोल गए। पिंक फिल्म के निर्देशक संग काम करेंगे पंकज त्रिपाठी। अनुभव निर्देशक की वजह से बदलता है कुमुद मिश्रा कह रहे हैं। ठंडे बस्ते में गई नो एंट्री की सिक्वल। छतरी वाली लोगों को पसंद नहीं आई तो बुरा लगेगा, रकुल कह रही हैं। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।
मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। सुझाव तो ज़रूर दिया करिएगा, बहुत मायने रखते हैं आपके सुझाव। ठीक है।